प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो अब इसे हाटी समुदाय के लिए बड़ा दिन कहा जा सकता है। 50 सालों की मेहनत का नतीजा आज मिला है। बिल्कुल राजश्री, आपने सही कहा, क्योंकि लंबे अरसे से जी। 50 साल से ये मांग चल रही थी कि जो सिरमौर जिला का हाटी का समुदाय है, गिरिपार क्षेत्र इसको कहते हैं, इनको ट्राइबल का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्योंकि आजादी के बाद जब उस वक्त का उत्तर प्रदेश था, तो उस वक्त जो उत्तराखंड में आजकल जौनसार बाबर है, वो ट्राइबल हो गया था। और ये एक ही इलाका है, एक ही रियासत ये थी, और इनका आपस में रिश्तेदारी नातेदारी इनकी है। लेकिन कुछ हिस्से को जो ट्राइबल का दर्जा मिल गया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में था, और बाकी अब क्योंकि आज का उत्तराखंड है वो, और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर का ये गिरिपार क्षेत्र रह गया था, उनको ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया था। लंबे समय से ये मांग चल रही थी। भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात का जिक्र किया था और वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ट्राइबल का दर्जा दिलाएंगे, और प्रयास भी हुए प्रदेश सरकार की तरफ से। तो आज अंततः वो फलीभूत हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है हाटी समुदाय को ट्राइबल में यानी जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए। 1,60,000 करीब जो लोग हैं वो इसमें सीधे सीधे तौर पर उनको फायदा होगा, क्योंकि सिरमौर जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें 3 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें पच्छाद, शिलाई और रेणुका जी, यहाँ के लोगों को सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। तो एक बड़ी डिमांड हम कह सकते हैं कि वो पूरी हुई है। और चुनावों से पहले जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये डिमांड पूरी हो रही है। तो ऐसे में उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक खुशखबरी भी है, और कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, तो उनके लिए ये दिवाली जो जैसा उत्सव ही एक तरह से हो गया है कि इतना बड़ा फैसला उस क्षेत्र के लिए किया गया है। जी राजश्री। चलिए, लेकिन अगर अब चुनावी लिहाज से भी आपने कहा कि ये काफी फायदेमंद रहेगा और कहीं ना कहीं से बड़ा फैसला कहा जा सकता है, अब हाटी समुदाय को इससे क्या कुछ फायदे होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो इसका जो ये क्षेत्र है, खासतौर पर गिरिपार का क्षेत्र है, उनका क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी, लेकिन जब ये डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो अंततः उन्होंने संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार कर लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उसमें हस्तक्षेप किया, बातचीत की। जो यहाँ की हाटी प्रदीप बने समुदाय रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या कुछ कहेंगे इस फैसले को लेकर? हाटी समुदाय के लिए आज का ये दिन काफी बड़ा है, सरकार ने फैसला लिया है और जनजाति का दर्जा इन्हें दिया है। नहीं, देखिए, हम आज अपने सभी बधाई है सभी भाइयों को। आज ये बहुत बड़ी लंबी लड़ी। आज ये प्रदर्शन किए, काफी मेहनत की लोगों ने, इनकी ये मांग की, आज ये पूरी हुई। हमें बात खुशी है, और हम सभी उन भाइयों को जो क्षेत्रों में रहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देते हैं कि उनको आज ये जनजातीय दर्जा जो मिला है, जो इनकी बहुत पुरानी वर्षों से मांग थी, आज ये पूरी। लेकिन साथ में जो कंसर्न दूसरे लोगों के भी है, मैं समझता हूँ ये मिल के इसको सॉर्ट आउट करेंगे और सबको साथ देके चलेंगे। कुछ और दूसरे वर्ग के जो भाई है हमारे, उनका भी कुछ कंसर्न था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब मिलजुल के इसका फायदा उठाएंगे, और जो उनकी लड़ाई थी इसके लिए हम शुभकामनाएं दें। जी, चलिए नरेश जी, काफी समय से ये मामला लंबित था और इंतजार भी हाटी समुदाय कर रहा था, लगभग 50 साल का वक्त लग गया। अब आगामी चुनाव है, तो जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया, तो क्या इससे फायदा सरकार को मिलेगा? नहीं, देखिए, सरकार का सीधे तौर पे नहीं है, या इसमें किसी का विरोध नहीं था। कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसके फेवर में थे, शुरू से समर्थन कर रहे थे। जो वहां से हमारे चुने हुए लोग हैं वो उनके पूरी तरह से उनके समर्थन में थे। तो इसमें ऐसा कोई ये पार्टी बेस्ड नहीं हुआ है कि किसी पार्टी की वजह से मिला है। ये एक जेन्युइन डिमांड थी इनकी वर्षों से, उसको आगे बढ़ाया। हमने भी अपने टाइम में बढ़ाया, अभी आज भाजपा की सरकार थी, इन्होंने भी आगे किया। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते आप कि केवल ये भाजपा की वजह से हुआ है। तो ये राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं देखता इसको। मैं इस दृष्टि से देखता हूँ कि ये लोगों की एक जेन्युइन मांग थी, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। ये तो उससे ऊपर का मामला है, राजनीति से ऊपर का। बिल्कुल, नरेश जी बने रहेगा हमारे साथ। बलदेव सिंह तोमर जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता है। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जी, आज हमारे लिए उत्सव से कम का समय नहीं है। बहुत खुशी की बात है आज गिरिपार के 154 पंचायत के लोगों के लिए। लगभग 3.5 लाख आबादी क्षेत्र में रहती है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय
जगत प्रकाश नड्डा जी का, और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेश कश्यप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो लड़ाई पिछले 55 वर्षों से हम गिरिपार के लोग लड़ रहे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा किया है। और आज पूरा गिरिपार क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता है, उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है जी। कि जिस प्रकार से उत्तराखंड 1967 में हाँ। जौनसार क्षेत्र जनजातीय हो गया था जी। और हमारा क्षेत्र रह गया था, आज 55 वर्षों के बाद ये मांग पूरी हुई है। चले, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या कुछ फायदे उसके बाद मिलेंगे बलदेव जी अब यहाँ पर? इसके बहुत बड़े फायदे हमारे क्षेत्र को मिलने वाले हैं। जो एसटी कंपोनेंट का पैसा होता है, अलग से बजट उसके लिए आता है। नौकरियों में जो आरक्षण होता है, जो हमारे सेंट्रल सर्विसेज होती है, उसमें बहुत सारी जॉब्स निकलती है, हमारे नौजवानों को उसमें रोजगार मिलेंगे। उसके अलावा स्कूलों में स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारी सुविधाएं हमारे इस एसटी के होने से हमको मिल रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं अभी भाई नरेश जी की बात को सुन रहा था, मैं बताना चाहता हूं कि आज से पहले भी प्रदेश और दिल्ली के अंदर एक ही पार्टी की सरकारें रही है। हाँ। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है, और उस वक्त भी इस मुद्दे को लगातार हमारे क्षेत्र के लोग उठाते रहे, लेकिन वो किसी ने पूरा करने का प्रयास नहीं किया है। आज मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि केंद्र में ले जाकर हमारी इस लड़ाई को लड़ा, और आज इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने हमें आज ये सौगात दी है। उसके लिए मैं समस्त गिरिपार क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नरेश जी से भी जवाब ले लेते, जिसमें आपने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद प्रयास नहीं किए गए। नरेश जी। नहीं, देखिए, आज खुशी का माहौल है। एक बहुत बड़ी लड़ाई आज मुकाम तक पहुंची है। ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये 2 साल में 5 साल में, आप जैसे भाई बलदेव जी बता रहे हैं कि 55 साल की लड़ाई थी। हमें खुशी है, हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं। और बलदेव जी से मैं एक ये भी पूछना चाहूंगा कि जो हमारे दूसरे वर्ग के भाई है, उनका जो कंसर्न है, मुझे लगता है वो भी इसमें एड्रेस हो जाएगा। सभी लोग खुशी से इसको मानेंगे और मानना भी चाहिए, ये खुशी की बात है। और एक बहुत बड़ी लड़ाई आज सफल हुई है। हम इनको सभी भाइयों को अपने बधाई देते हैं, हमारे लिए भी खुशी का मौका है। जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी बातचीत करने के लिए। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जेन्युइनली डिमांड थी जिसे पूरा किया गया है, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि सरकार रहते में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पर पहल की है, राजनाथ सिंह से सीधे चर्चा की, उसके बाद इसे आज मुकाम तक पहुंचाया गया। एक बार फिर बात करेंगे। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खुश है। कांग्रेस का कहना है कि जेन्युइनली डिमांड थी जिसे पूरा किया गया है, और भी कई तरह की मांगे जिस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करें हाटी समुदाय की, तो किस तरह का इलाका है, किस तरह के क्षेत्र में वो आते हैं, पहले क्या समस्या थी, अब क्या कुछ चीजें उनको आसान नजर आएंगी? बिल्कुल राजश्री, देखिए जो गिरिपार का क्षेत्र है ये काफी जो है पहले से हालांकि पिछड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे विकास भी यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो कल्चर है, इनका रीति रिवाज है, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और जिस तरह से जो इन्होंने आधार रखा था अपने आप को जनजातीय घोषित करवाने के लिए, वो जौनसार बाबर का था, क्योंकि जौनसार बाबर और इनका कल्चर बिल्कुल जो है संस्कृति बिल्कुल मेलजोल खाती है। तो ये उनका आधार था। अब चूंकि कैबिनेट ने यानी यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, इसके बाद भी एक संवैधानिक प्रक्रिया रहती है, वो होनी है। लेकिन पहला जो पड़ाव है वो हम कह सकते हैं कि जो पहले जो कदम रखना था वो रख दिया गया है, और यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। संविधान संशोधन भी इसमें एक प्रोसेस रहता है, और इसके साथ साथ उस क्षेत्र में किस किस क्षेत्र को जो आरजीआई के पास रिपोर्ट गई थी, फिर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के पास रिपोर्ट गई थी, उसमें कौन कौन सा इलाका आना है, जैसे 144 की करीब पंचायतों का जिक्र हो रहा है, और उसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र का कैसे वहां पर अब पुनर्सीमांकन होना है। क्योंकि अभी की बात करें तो पछाद है, रेणुका है, शिलाई है। शिलाई से पूर्व विधायक बलदेव तोमर रहे हैं, वर्तमान में हर्षवर्धन चौहान वहां से हैं, और ये जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व ये सीट है। लेकिन पछाद एससी के लिए रिजर्व है, और रेणुका भी एससी के लिए रिजर्व है। तो ऐसे में जो ये सीटें रिजर्व हैं, ये अब सारी ट्राइबल हो जाएंगी, यानी एसटी के लिए रिजर्व हो जाएंगी ये सीटें। तो वहां का एक राजनीतिक समीकरण अब कुछ और बन जाएगा, और केवल एक ही एक्ट वहां पर प्रभावित होगा। जब ये पूरी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो केवल एक एक्ट जो प्रभावी रहेगा वो एसटी एक्ट रहेगा, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट है वो एक्ट प्रभावी रहेगा। उसके अलावा बाकी कोई एक्ट उसमें ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा,
चाहे वो SC एक्ट भी होते हैं हाँ। और बाकी भी इसके अलावा भी जो बाकी प्रावधान रहते हैं, तो सारे ट्राइबल के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। हिमाचल की बात करें तो अभी तक 3 यहाँ पर ट्राइबल विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और भरमौर है चंबा जिले की। तो अब ये और जो है क्या अब देखने वाली बात होगी, क्या 3 सीटों को रिजर्व किया जाता है या फिर इसमें पुनर्सीमांकन होता है, किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ना है, इस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सिरमौर जिला को साधने की कोशिश यहाँ पर जरूर भाजपा ने की है। हाँ। 5 सीटें हैं यहाँ पर और इन 5 सीटों को साधने की कोशिश चुनावों से पहले भाजपा ने यहाँ पर जरूर की है। बिल्कुल, और इसका जी, कहीं ना कहीं असर पड़ता भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।